कुछ बातें कुछ गीत, सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज फिल्म शोले की रिलीज के 49 साल पूरे होने के बहाने इस फिल्म से जुड़ी यादें और साल 1975 की कुछ फिल्मों के गाने और उनकी भी बातें। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की फिल्म शोले से जुड़ी ढेर सारी यादें ताजा हो गई हैं और ढेर सारे कमेंट्स आ गए हैं। जाहिर है कि इन कमेंट्स को हम एक एक करके शामिल करने की कोशिश करेंगे और जिन कमेंट्स में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं उन कमेंट्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिल्म शोले हमारी स्मृतियों में इस कदर शामिल है कि हमें से हर एक व्यक्ति ये बताना चाहता है कि उसके लिए ये फिल्म क्या मायने रखती है। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हां, इस पूरे कार्यक्रम में शोले से जुड़ी कुछ दिलचस्प और बारीक पहेलियां भी होंगी। देखते हैं कि आपने ये फिल्म कितने ध्यान से देखी है। और ये है इस कार्यक्रम का पहला गाना। किस कलाकार पर यह फिल्माया गया था, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी बताएं इस गाने को गाया किसने है। और हां, फिल्म शोले से जुड़ी अपनी यादें लिखते रहिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम आपकी यादों को पढ़ने की कोशिश करेंगे।
की आवाज में ये गाना आपने सुना और ये गाना बस यूं खत्म होता है जैसे फिल्म में आपको चकित कर देता है, वैसे यहां पर भी चकित कर देता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आप जब आते हैं तो थोड़ा सा सन्नाटा छा ही जाता है, कुछ अलग टिपिकल पॉइंट लेकर आते हैं और जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ता है समझ में आता है कि भाई हाँ, कुछ चीजें हम जवाब दे पाएंगे। महबूबा महबूबा गाना गाया राहुल देव बर्मन ने, पर्दे पर अभिनय किया जलाल आगा ने, साथ में डांस किया हेलेन ने और पर्दा बांटा अमजद खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन ने। ये जवाब दिया हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि वाह भाई आपने क्या याद दिलाया, शोले तो हम बहुत दिनों के बाद देखी थी क्योंकि उस समय एक सप्ताह फिल्म चलने के बाद पता चलता था कि कैसी है। संतोषी माँ फिल्म हमने पहले देखी थी जब शोले के एलपी रिकॉर्ड गली चौराहे पान की दुकानों पर बजने लगे। घोड़े की टाप और कितने आदमी थे, कालिया और ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे, इस डायलॉग को सुनने के बाद हमारा परिवार ये फिल्म देखने के लिए राजी हुआ था। बहुत सारे श्रोता हैं जो शोले से जुड़ी अपनी यादें बांट रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि इस फिल्म के डायलॉग्स का रिकॉर्ड इतना लोकप्रिय हो गया था कि एक शादी में दूल्हे ने कहा था कि जब तक शोले के डायलॉग्स का रिकॉर्ड नहीं बजेगा मैं शादी नहीं करूंगा। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन की हस्तरेखा की पढ़ाई, फिल्म संगीत के अलावा मुझे भी हाथ देखने की आदत है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि जब धर्मेंद्र अमिताभ को सिक्का देते हैं 70 mm की स्क्रीन पर सब कुछ बहुत साफ नजर आता है। ये उनकी अपनी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जय वीरू ठाकुर, गब्बर बसंती, कालिया सांबा, सूरमा भोपाली, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, मौसी, धन्नो, 49 साल गुजर जाने के बाद आज भी किसी न किसी ऑटो, ई रिक्शा या ट्रक के पीछे लिखा मिल जाता है चल धन्नो, और बरबस शोले की चुलबुली बसंती याद आ जाती है। और इसके अलावा प्रोमो में हमने पूछा था कि शोले के साथ कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, तो बहुत सारे श्रोताओं का जवाब है जय संतोषी माँ रिलीज हुई थी। और एक श्रोता है जिन्होंने जरा अच्छे अंदाज में लिखा है, भाई यूं कि बताने वाली बात यह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तब हम 2 साल के थे, तो जब हम थोड़े बड़े हुए तब हमने ये फिल्म वीसीआर पे देखी। हमारे मम्मी पापा को रेडियो सुनने का शौक बहुत था, यूं कि हमारे यहाँ बुश कंपनी का टेप रिकॉर्डर था, तो हमारे पापा ने शोले फिल्म की स्टोरी का कैसेट लगाया, तो हमारा जो छोटा भाई है ना वो उसे दिन में एक बार जरूर लगाता था। तो बात यह है कि हमारे यहाँ तो फिल्म के किरदार भी थे, जैसे जो बड़े भैया है ना वो हाइट में लंबे हैं, तो यूं कि वो जय बनते थे। और ये भगवान कितना लंबा कमेंट है। तो कुल मिला के ये है कि शोले के किरदार घर पर मौजूद थे, सब अपना अपना रोल बांट लेते थे और मजे करते थे। ये है हमारे श्रोताओं की मौज मस्ती और ये है हमारे श्रोताओं के कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 1975 की एक और फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। हमने कहा कि शोले से जुड़े जो दिलचस्प सवाल हैं वो इस कार्यक्रम में आपको पूरे कार्यक्रम में सुनाई देंगे और आपको हम इस तरह से चैलेंज करते रहेंगे। चलिए अब बताइए कि फिल्म शोले में जया भादुड़ी के किरदार का नाम क्या था? कह दूं तुम्हें हाँ, क्या चुप रहूं? 1975 की एक और फिल्म, दिल क्या नाम है इस फिल्म का और ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये बताइएगा। क्या है? कह दूं तुम्हें। और साथ में ये भी बताइए कि इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे अमिताभ बच्चन, इस फिल्म में क्या उन पर कोई गाना फिल्माया गया था? बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। अच्छा, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए। ठीक है? हाँ तो तुम बताओ। बताओ। हाँ, सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना, अरे
दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा धूमे मचाए। अब ठीक है तो तुम बताओ ना। बताऊं? हाँ। सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। अरे नो, ये ना करना। अरे नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं, गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। भाई दीवार फिल्म का ये गाना था, नीतू सिंह और शशि कपूर पर फिल्माया गया था। एक सवाल का जवाब नजर नहीं आया, ये बताइए कि फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन पर क्या कोई गाना फिल्माया गया था? ये जरूर बताइएगा, आगे हम इस जवाब को शामिल करेंगे। इसके अलावा जया भादुड़ी का नाम राधा था, ये बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है, मेरी पसंद की फिल्म शोले के कई डायलॉग याद हैं, और जैसे कि हेमा मालिनी का डायलॉग, बाबूजी कहाँ जाओगे बेलापुर, आज भी वैसे का वैसे ही याद है। और रिकॉर्ड सुना करते थे तो डायलॉग्स जो हैं वो जहन में बस गए हैं। और फिल्म शोले के दो सीन बहुत अच्छे लगे थे। एक तो जब धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं सुसाइड कहाँ वालों, तो ये सीन बहुत अच्छा लगा था। और दूसरा जब जया जी खिड़की पर दिया जलाने आती थी, अमिताभ बच्चन नीचे से चुपचाप देखते थे, मूक एक्टिंग करते थे, बहुत टचिंग लगता है। और इसके अलावा एक श्रोता ने सवाल उठाया कि कहीं शोले के संवाद की एलपी अपनी शादी में बजाने की जिद करने वाले व्यक्ति खुद वही तो नहीं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि शोले के डायलॉग बजाओ नहीं तो शादी नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये संवाद सुनिए और बताइए कि फिल्म शोले में मौसी का किरदार किसने निभाया था? तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। तो क्या जुआरी है? भाई ये देखिए, ये संवाद यूं आया और यूं खत्म हो गया। लेकिन आपको बताना है फिल्म ये जो चुगली वाला सीन है, तो इसमें मौसी है, ये मौसी का किरदार किसने निभाया था ये जरूर बताइए। आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो पढ़ने, शोले फिल्म की यादों से जुड़े कमेंट पढ़ने। जिन लोगों ने अभी तक फिल्म शोले से जुड़ी अपनी यादें नहीं लिखी हैं जरूर भेजिए। तब तक देखिए 1975 में शोले ही नहीं आई, ये साहब भी आए थे धूम मचाते हुए। किस फिल्म का है ये गाना और संगीतकार कौन है ये और गीतकार कौन है, यही है आपको बताना। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है।
उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में। कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना, नजत यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मरदी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना। प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, नजत यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है। के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है। मैं जट यमला। प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया कि ये प्रतिज्ञा फिल्म का गाना है, धर्मेंद्र पर फिल्माया गया गाना, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी के नाम कुछ श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता का संकट है आज का ये कार्यक्रम, वो लिखती हैं वर्किंग डे में ऐसे दिलचस्प कार्यक्रम आने से धर्म संकट पैदा हो जाता है। एक तो वैसे भी ऑफिस में बजने वाले एफएम में आजकल दूसरे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, तो मोबाइल पर न्यूज ऑन एआईआर चालू रखना पड़ता है। विविध भारती सुनने के लिए देखिए कितने प्रयास हम लोग करते हैं। एक श्रोता जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र की है फिल्म प्रतिज्ञा और अपनी चाल ढाल और नृत्य का चमत्कारिक प्रयोग इस फिल्म में दिखाया था। और इसके अलावा हमने एक और सवाल पूछा था कि मौसी का किरदार किसने निभाया था, तो सब लोगों ने जवाब दिया है। और एक श्रोता है जिन्होंने थोड़ी चुहल की है, मौसी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ये भी हुआ भाई। और अब 1975 की एक और फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और फिल्म शोले का एक संवाद सुनवा के उससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा जाएगा। तो बताइए ये किस फिल्म का है गाना, किस पर फिल्माया गया था ये गाना।
अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना, और फिल्म मिली का ये गाना था। एक श्रोता लिखते हैं, फिल्म शोले एक फ्लूक थी। दिखाए जाने वाले हर दृश्य की घटना संयोजन में जो संतुलन था, समय और परिस्थिति के अनुरूप दृश्य कुछ इस तरह से आता है कि जटिलता की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती है। बिना तर्क के ये दोनों फिल्में, शोले हों या जय संतोषी माँ, इन दोनों को आज भी अगर थिएटर में लग जाएं तो लोग काम धाम छोड़कर देखने चल पड़ेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 15 अगस्त 1975 को रिलीज होने वाली दो फिल्मों ने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल कर रख दिया, शोले और जय संतोषी माँ। शोले शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जय संतोषी माँ इसे मात दे रही थी, पर धीरे धीरे शोले चल निकली और दोनों ने मिलकर क्या धूम मचाई। 1975 हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो पड़ाव है जो कभी दोबारा नहीं आया। प्रतिज्ञा, दीवार, प्रेम कहानी, सन्यासी, चुपके चुपके, उलझन, जूली, धर्मात्मा, छोटी सी बात, गीत गाता चल, अमानुष, धर्म कर्म, खुशबू, एक महल और सपनों का जमीर, ओहो क्या लंबी फहरिस्त है फिल्मों की। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फिल्म शोले में कव्वाली थी, लंबाई की वजह से उसे हटाना पड़ा था। एक श्रोता का कमेंट ये है कि 1975 में आई फिल्म शोले राजकोट के गैलेक्सी स्टीरियोफोनिक सिनेमाघर में लगी थी और 70 mm के पर्दे पर हमने देखी तो रोमांच महसूस हो रहा था। स्टेशन पर रुकने के लिए ट्रेन का जब ब्रेक लगता है तो उसकी आवाज सुनकर यूं लगता है जैसे हमारे आसपास ट्रेन खड़ी है, हम सिनेमा घर में नहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े। और टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तो यूं लगा जैसे वो हमारी सीट के पास आकर गिरा है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि मैंने मुंबई के मिनर्वा थिएटर में कम से कम 10 बार देखी और नागपुर के पंचशील थिएटर में भी ये फिल्म देखी। उस समय 10वीं परीक्षा पास हो गए थे। और इसके अलावा जय संतोषी माँ से जुड़ी भी बहुत सारी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फिल्म शोले एक आश्चर्यजनक स्क्रिप्ट है और अब तक की भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। उस समय रिकॉर्ड का चलन था तो मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार के रिकॉर्ड हुआ करते थे, लेकिन फिल्म शोले के संवादों का रिकॉर्ड भी जारी हुआ था और इस रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड कायम किया था। 1951 में राज कपूर की ब्लॉकबस्टर आवारा के सामने भगवान दादा की अलबेला ने वही कमाल किया जो शोले के साथ साथ जय संतोषी माता ने किया था कमाल। ये हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। और अब जरा ये संवाद सुनिए, उसके बाद आ रहा है सवाल। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है बताइए, कितनी गोलियां होती हैं गब्बर सिंह की बंदूक में, और उसके बाद वो गोलियां दाग देता है और उसके बाद कितनी बची रह जाती हैं, ये जरूर बताइएगा। तब तक रुक रुक कर थम पर आगे बढ़ते हैं हम। ये आ रहा है अगला गाना 1975 की एक और बेमिसाल फिल्म का। आपको ये बताना है कि ये कौन सी फिल्म है और इसके निर्देशक कौन थे। रुके
मौसम फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना और गुलजार साहब का निर्देशन था। बहुत सारे श्रोताओं के ये जवाब आए हैं और इसके अलावा ये मजेदार बात है कि कुछ लोग कहते हैं गोलियां 3 थी और कुछ लोग कहते हैं कि गोलियां 6 थी। अब सवाल ये है कि किन का जवाब सही है, सुन लीजिए खुद। ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है? 6 सरदार। 6 गोली और आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है ये। 6 गोली और आदमी 3 गोलियां दाग दी, 6-3 बची रह जाती हैं। ये है हिसाब किताब फिल्म शोले का। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता जो हैं कंफ्यूज हो गए कि 3 गोलियां थी। एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही सही तरीके से लिखा है, सरदार 6 गोली और आदमी 3, धाएं धाएं धाएं, अब 3 गोलियां, ये कमेंट लिखा है, बिल्कुल सही। एक श्रोता है जो कहते हैं कि पटना के एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखी थी और सिनेमा देखने के बाद कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इसका क्लाइमैक्स सीन काट दिया गया है। ऐसी यादें। और रुके रुके से कदम शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया गाना मदन मोहन की तर्ज। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मौसम गुलजार के शिल्प कौशल और उनकी अनूठी कहानी कहने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुलजार साहिब की उत्कृष्ट कृति मौसम को आप जितना अधिक देखते हैं उतना ही अधिक समझते हैं। आप फिल्म में किरदारों के साथ एक बंधन विकसित करना शुरू करते हैं, ये उनकी विशेषता है। शोले अपने समय की सफलतम फिल्मों में से एक थी। उस समय मैं 10 साल का था। आज भी उस फिल्म के संवाद सुनकर वो दिन याद आ जाते हैं। दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में ये फिल्म देखी थी। अब जो है शोले से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल आ रहा है और वो ये है कि फिल्म शोले में सांभा का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था। फिल्म शोले में सांभा का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था, बताइएगा। 1975 की एक और फिल्म का गाना अब आ रहा है। आपको फिल्म का नाम बताना है और किस अभिनेता पर फिल्माया गया है ये गाना। अपना किनारा नदिया की धारा है, ओ माझी रे। सा
खुशबू फिल्म का ये गाना जितेंद्र पर फिल्माया गया था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। और इसके अलावा शोले फिल्म से जुड़ा हुआ जो सवाल था वो ये था कि सांबा का किरदार किसने निभाया, तो जवाब मैकमोहन है। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है इस बात का भी। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि नदी है, नाव है और एक छोटे से सीन में हेमा मालिनी भी है। नाव में एक लालटेन दिखाई देती है। फिल्म खुशबू का ये एक अमर गीत है। जरा सोचिए 1975 कितना सुनहरा साल था कि एक से बढ़कर एक फिल्में आई और इन फिल्मों के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। तो शोले फिल्म जहां तक इतिहास पर पूरी तरह हावी है, उसके पीछे ये जो फिल्में हैं ये सब किसी से कम नहीं है। चाहे खुशबू हो, मौसम हो या दूसरी फिल्में जिनके हम एक एक करके गाने आपको सुनवा रहे हैं। प्रतिज्ञा का गाना थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया। तो जाहिर है कि 1975 सचमुच एक से बढ़कर एक फिल्मों का साल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम चल रहे हैं अगले गाने की तरफ। लेकिन उससे पहले फिल्म शोले से जुड़ा एक सवाल, और ये सवाल है कि कालिया का किरदार फिल्म शोले में किस अभिनेता ने निभाया था। और साथ में ये गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना। साल 1975। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। खेल खेल में फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि फिल्म शोले में हर जीवित चरित्र और उसके संवाद प्रसिद्ध हैं, यहाँ तक कि धन्नो वाली घोड़ा गाड़ी, ट्रेन, नमक, 50,000 वो टंकी जिस पर धर्मेंद्र चढ़ते हैं, शिवजी का मंदिर, संजीव कुमार के जूते, बाइक वाली स्कूटर, हारमोनिका, लालटेन, चौल और सिक्का
सबके सब लोगों के जहन में ताज़ा हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शोले का टिकट मैंने 1 घंटे लाइन में लग कर लिया था, न्यू एक्सेल्सियर थिएटर में डॉल्बी साउंड में देखा और बहुत अलग अनुभव था फिल्म शोले देखना। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की फिल्म खेल खेल में का गाना आपने सुनवाया, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और विजू खोटे ने वो किरदार निभाया था, ये भी हमारे श्रोताओं का जवाब है। और एक श्रोता की शिकायत है, वो लिखती हैं कि भाई जब आप आते हो तो मैं खाना बनाते हुए कमेंट करने लगती हूँ, इससे खाना बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, पर क्या करें, कमेंट तो करना ही होता है। तो ये हमारे एक श्रोता की समस्या है भाई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि खुशबू फिल्म का गाना थोड़ी देर पहले आपने सुनवाया, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पंडित मोशाय के कथानक पर बनी थी फिल्म। एक श्रोता लिखते हैं कि मनमाफिक कार्यक्रम, मनमाफिक फिल्म और मनमाफिक विषय होने की वजह से इसमें बहुत ही दिलचस्पी बढ़ गई है। और इसके अलावा ये एक श्रोता लिखते हैं कि विजू खोटे बने थे कालिया, और खेल खेल में फिल्म का गाना आपने सुनाया, वो भी 3 बार देखी थी हमने। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने सिक्के से जुड़ा हुआ कमेंट लिखा है, और किसी और श्रोता का सिक्के से जुड़ा हुआ कमेंट तो हमने आपको बता ही दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइएगा। और साथ में फिल्म शोले से जुड़ा सवाल यह है कि फिल्म शोले में तांगे वाली का किरदार किसने निभाया था और उनकी घोड़ी का नाम क्या रहता है। मेरे दिल ने तुमको, मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो, अपनी मेरे दिल
शैलेंद्र सिंह की आवाजों में रफू चक्कर फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स बच चले आ रहे हैं। रफू चक्कर, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, ये जवाब हमारे एक श्रोता ने दिया। और इसके अलावा फिल्म शोले में बसंती बनी थी हेमा मालिनी और घोड़ी का नाम था धन्नो, ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि पिंटल जी ने विविध भारती पर इंटरव्यू में रफू चक्कर में लड़की वाले किरदार का एक बड़ा शानदार किस्सा सुनाया था। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि फिल्म शोले जब रिलीज हुई तब तो मैं 1 साल का था, तो भैया मुझे नहीं मालूम इस फिल्म के बारे में, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे पता चल रहा। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं इतने कठिन सवाल का जवाब तो धन्नो और बसंती भी नहीं दे पाएंगी। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या अंदाज है आपका। और इसके अलावा शारदा टॉकीज दुर्ग में ये फिल्म मैंने देखी थी, ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सुहाना मौसम है, मैं बाइक पर ट्रैवल कर रहा हूं, आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं और बीच बीच में बाइक रोक रोक कर कमेंट कर रहा हूं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि सचिन देव बर्मन 31 अक्टूबर 1975 को हमको छोड़कर चले गए थे। साल 1975 इसलिए भी फिल्म इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण साल है। एक बहुत बड़ी संगीतकार जिन्होंने हिंदुस्तानी फिल्म के संगीत को बदल कर रख दिया था। इसके अलावा एक और सजग श्रोता कहते हैं कि 14 जुलाई 1975 को मदन मोहन इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ये दोनों श्रोता देखिए कि किस तरह से जानकारियों में जानकारियां जोड़कर कार्यक्रम में एक सार्थक योगदान देते हैं और इस तरह से कार्यक्रम को एक अलग तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये होता है सहभाग कार्यक्रम में। चलिए अब आ रहा है ये गाना। सवाल ये है कि फिल्म का नाम तो आपको बताना नहीं है क्योंकि फिल्म का नाम तो गाने में ही है, आप संगीतकार का नाम बताइएगा। और हाँ, शोले से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि फिल्म शोले में ए.के. हंगल के बेटे का किरदार किसने निभाया था और वो कहां जाते हैं नौकरी करने के लिए, ये भी बताइएगा। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, आई लव यू। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, लव यू। इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी छूली जूली, आई लव यू। जूली
फिल्म का ये गाना था और राजेश रोशन का संगीत था। तूफान मचा दिया था इस संगीत ने। और इसके अलावा ये भी कि फिल्म शोले में ए.के. हंगल के बेटे का किरदार निभाया था सचिन ने, और वो जबलपुर जाते हैं नौकरी करने के लिए। ये हमारे बहुत सारे श्रोताओं का जवाब आया है इस बारे में। और इसके अलावा अब जरा आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां फिल्म शोले से जुड़ा एक सवाल पूछते हैं। फिल्म शोले में गब्बर सिंह कहते हैं, यहां से फलाने फलाने कोस दूर जब बच्चा रोता है। तो अब सवाल ये है कि कितने कोस दूर की बात कर रहे हैं गब्बर, कि यहां से इतने इतने कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है कि चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। कितने कोस की बात थी? ध्यान से फिल्म देखी होगी तो आपको जरूर याद होगा। और इसके अलावा ये गाना आ रहा है 1975 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म का। और इस फिल्म में जो पुरुष आवाज है वो एक ऐसे अभिनेता की है जो अमूमन खलनायक का किरदार निभाते रहे हैं। बताइएगा वो कौन है और फिल्म शोले में उन्हें कौन सा किरदार ऑफर किया गया था? तेरे कदम से सुनो ना, सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा, सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रहा जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, ना उलझ रे हमसे, तू चली जा, तू चली जा। ए शेरा, ए शेरू, हम कहाँ चला रे? ओहो, जाने दो ना। बस एक दफा पिया मोरे, पकड़ मोरी भैया, बस एक दफा पिया मोरे, पकड़ मोरी भैया, पकड़ के फिर बाहों में तू उठा मुझे सैया। भारी गठरिया नहीं उठानी, छोड़ दे पीछा रे दीवानी, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रह जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। तू चली जा, तू चली जा। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी, अरे माफी दे दो। जाने दे रे बड़ी तेरी होगी मेहरबानी, आया इधर गलती हुई माफी दे दो रानी। बैठ गई मैं नहीं उठूंगी, प्यार करेगा तभी हटूंगी, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे हाय। हो सुन सुन कसम से। भाई कितनी मजेदार बात है कि ये गाना आशा भोसले के साथ डैनी ने गाया है। और डैनी को गब्बर सिंह का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन वो धर्मात्मा की शूटिंग करने के लिए उन्होंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था और वो व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया था। तो ये बात हो गई। और दूसरा ये कि कुछ श्रोताओं ने 40 कोस लिखा है। भैया गलत जवाब है, खुद सुन लीजिए कि गब्बर क्या कहता है। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है
तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। देखा, 50 कोस की बात थी। यानी शोले ध्यान से नहीं देखी आपने। 40 कोस कैसे हो सकता है, 50 कोस। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, और इसके अलावा पूरे 50,000 ये भी हमारी एक श्रोता ने लिखा है, तो ये भी बढ़िया बात है। इसका मतलब ये है कि कुछ श्रोताओं ने फिल्म ध्यान से देखी। और अब एक और गाना आ रहा है। जरा सोचिए कि 1975 में इन तमाम फिल्मों के साथ साथ ये फिल्म भी आई थी। ये चौपाइयां किस फिल्म में थी बताइए, और ये कौन गायक हैं ये भी बताइए। सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, काल परखे चारी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। भाई ये गाना आपने सुना, गीत गाथा चल फिल्म का ये गाना था, और जसपाल सिंह और साथियों की थी आवाजें। बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने इस बात का जवाब दिया है, और आज के इस कार्यक्रम का सफर तो यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी यादें लिखने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।